हेलो फ्रेंड्स, दिस इज नूतन। वेलकम टू आवर मेवरिश चैनल। तो लास्ट वीडियो में हमने चार टाइप्स देखे थे। डीजेनरेसी, अल्टरनेटिव ऑप्टिमा, अनबाउंडेड सॉल्यूशन एंड इनफिजिबल और नॉन एग्जिस्टिंग सॉल्यूशन। चारों टाइप्स के हमने एग्जांपल्स देखे थे और एग्जांपल्स में मैंने बताया था कि डीजेनरेसी किसे बोलते हैं, अल्टरनेटिव ऑप्टिमा क्या होता है, अनबाउंडेड सॉल्यूशन क्या होता है एंड इनफिजिबल सॉल्यूशंस क्या होते हैं। तो आज हम इस वीडियो में डुअलिटी देखने वाले हैं और उसके ऊपर के प्रॉब्लम्स देखने वाले हैं। तो फर्स्ट हम जान लेते हैं डेफिनेशंस ऑफ डुअल प्रॉब्लम्स। तो उसमें जो है प्राइमल, दैट इज कैनोनिकल फॉर्म। सपोज दिस इज द प्राइमल। प्राइमल दैट मीन्स जो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन सब्जेक्टिव फंक्शंस रहता है, तो उसे हम प्राइमल बोलते हैं। यानी कि जो मैक्सिमाइज मिनिमाइज जेड का फंक्शन है और उसके नीचे जो सब्जेक्टिव दिए हैं, तो वो नॉर्मली प्राइमल है। और उसका डुअल, तो डुअल ऑफ दिस प्रॉब्लम जबकि मैक्सिमाइज होता है तो हम डुअल कन्वर्ट करने के लिए मिनिमाइज करते हैं। और यहाँ पे देखो जो b1 b2 bm यूज किया है वो हम यहाँ पे ऑब्जेक्टिव फंक्शन में लिखने वाले हैं और उसका कोएफिशिएंट y1 y2 y3 देने वाले हैं। और सब्जेक्ट टू, यहाँ पे जो हमने a11 a21 ये जो फर्स्ट कोएफिशिएंट है, तो वो हम यहाँ पे डुअल में कन्वर्ट करने वाले हैं। तो एग्जाम्पल में आपको मैं बताने वाली हूँ कि कैसे वो कन्वर्जन किया जाता है। तो डायरेक्टली हम एग्जाम्पल्स लेते हैं ताकि आपको समझ में आए कि हाउ टू कन्वर्ट डुअल ऑफ द फॉलोइंग एलपीपी। तो एग्जाम्पल्स देखते हैं। राइट डुअल ऑफ फॉलोइंग एलपीपी। सो मैक्स z is equals to 5x1 plus 7x2 subject to x1 plus x2 less than or equals to 4, 3x1 plus 8x2 less than or equals to 24, 10x1 plus 7x2 less than or equals to 35। यहाँ पे x1 x2 ऑल आर ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे देखिए सॉल्यूशन में हम कैसे कन्वर्जन करते हैं। द डुअल ऑफ गिवन एलपीपी इज। सो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैक्सिमाइज है तो यहाँ पे हम मिनिमाइज लिखेंगे। यहाँ पे मैक्सिमाइज जेड है, मिनिमाइज जेड वाई लिखते हैं। तो यहाँ पे कांस्टेंट है हमारा, यहाँ पे कांस्टेंट 4, 24, 35, इसको हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन में लिखते हैं विथ अदर कोएफिशिएंट। यहाँ पे x1 x2 है तो यहाँ पे हम y1 y2 यूज करेंगे। तो फर्स्ट है 4y1 प्लस 24y2 प्लस 35y3 सब्जेक्ट टू। अभी यहाँ पे देखो चेंजेस क्या करते हैं हम। यहाँ पे जो है हमारे 1 2 3 इक्वेशंस हैं। जो थ्री इक्वेशंस में जो हमारे फर्स्ट x1 के हैं कोएफिशिएंट्स, वो हम फर्स्ट इक्वेशन में लिखने वाले हैं। यानी कि इसका कोएफिशिएंट है 1, तो 1y1, सो +3y2 +10y3। सो यहाँ पे लेस देन और इक्वल्स टू है तो हम ग्रेटर देन और इक्वल्स टू यूज करेंगे। और यहाँ पे जो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव फंक्शन का कोएफिशिएंट है तो वो हम यहाँ पे यूज करेंगे। सेकेंड y1
प्लस 8y2 प्लस 7y3 लेस देन है, तो उसको हम ग्रेटर देन कन्वर्ट करेंगे और यहाँ पे 7 लिखेंगे और लास्ट में y1 y2 और y3 ऑल आर ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 लिखेंगे। सो डुअलिटी में कन्वर्ट करने के लिए हमें सिर्फ ऑपोजिट यानी कि मैक्स होता है तो मिनिमाइज में कन्वर्ट करना है, और अगर लेस देन इक्वल्स टू है तो डुअल में कन्वर्ट करते हैं, तो उस वक्त हम ग्रेटर देन इक्वल्स टू यूज करते हैं। सो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं ताकि आपको समझ में आए। मीन z इज इक्वल्स टू 10x1 प्लस 4x2 सब्जेक्ट टू 5x1 प्लस 4x2 ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 50 और x1 x2 ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। सो इसका हमें डुअल कन्वर्ट करना है डुअल में। सो मीन है तो मैक्स में कन्वर्ट करेंगे, डुअल ऑफ v1 LPP। सो मीन के लिए हमने मैक्स में कन्वर्ट किया है, यहाँ पे हमारा 50y y1 सब्जेक्ट टू, तो यहाँ पे 5 है, 5y1 यहाँ पे ग्रेटर देन है तो हम लेस देन और इक्वल्स टू यूज करेंगे। सेकेंड इक्वेशन में होगा 4y2 लेस देन और इक्वल्स टू 4, तो यहाँ पे y1 y2 ऑल आर ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे 4y1 है, सो y2 नहीं है। सो नेक्स्ट थर्ड एग्जांपल देखते हैं। मैक्स z इज इक्वल्स टू 3x1 प्लस 4x2 सब्जेक्ट टू x1 माइनस x2 लेस देन और इक्वल्स टू -1 minus x1 plus x2 less than or equals to 0 and x1 x2 all are greater than or equals to 0। सो इसका हमें डुअल में कन्वर्ट करना है। सो द डुअल ऑफ गिवन LPP इज, सो मैक्स है तो मीन करेंगे, यहाँ पे देखो दोनों लेस देन और इक्वल्स टू है। सो फर्स्ट है माइनस यानी कि -y1 और यहाँ पे 0 है तो कुछ नहीं लिखा तो भी चलेगा, तो z का फंक्शन होगा -y1 सब्जेक्ट टू, सो फर्स्ट y1 माइनस y2 लेस देन है तो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू यूज करेंगे और ये 3 लिखेंगे। नेक्स्ट -y1 प्लस y2 ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 4 और ये y1 y2 और ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। सो ये हुआ हमारा डुअल। तो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। मैक्स z इज इक्वल्स टू x1 माइनस x2 प्लस 3x3 सब्जेक्ट टू x1 plus x2 plus x3 less than or equals to 10, 2x1 minus x2 minus x3 less than or equals to 2, 2x1 minus 2x2 minus 3x3 less than or equals to 6। यहाँ पे x1 x2 और x3 all are greater than or equals to 0। सो अभी हमें इसका डुअल में कन्वर्ट करना है, डुअलिटी करना है। सो डुअल ऑफ दिस गिवन LPP सो यहाँ पे मैक्स है तो हम मीन यूज करेंगे। सो यहाँ पे जो कांस्टेंट है 10y1 प्लस 2y2 प्लस 6y3 सब्जेक्ट जो
फर्स्ट x1 के कोएफिशिएंट है वो हम लिखेंगे y1 प्लस 2y2 प्लस 2y3 लेस देन है तो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1 करेंगे। नेक्स्ट y1 माइनस y2 माइनस 2y3 ग्रेटर देन और इक्वल्स टू -1 y1 माइनस y2 minus 3y3 greater than or equals to 3. y1, y2, y3 all are greater than or equals to 0. So next example देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 5 ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का एग्जाम्पल है। सो मीन z इज इक्वल्स टू x1 प्लस 2x2 सब्जेक्ट टू 2x1 प्लस 4x2 लेस देन और इक्वल्स टू 160 x1 minus x2 equals to 30. x1 is greater than or equals to 10 and x1 x2 is greater than or equals to 0. So solution पे देखो, so dual of the given LPP problem, dual of the given LPP is, so यहाँ पे देखो फर्स्ट हमें यहाँ पे इक्वल टू है, इक्वल टू साइन को हमें पहले लेस देन और इक्वल्स टू और ग्रेटर देन इक्वल्स टू में कन्वर्ट करना है। सो पहले हम इसको चेंजेस करते हैं, बाद में डुअलिटी करते हैं। सो पहले होगा मीन z इज इक्वल्स टू x1 प्लस 2x2 सब्जेक्ट टू 2x1 प्लस 4x2 लेस देन और इक्वल्स टू 160। नेक्स्ट x1 माइनस x2 ये इक्वल है यानी कि लेस देन और इक्वल्स टू 30 हो जाएगा और ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 30 आ जाएगा एंड लास्ट x1 इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 10। सो यहाँ पे जो कंस्ट्रेंट है वो मिक्सिंग है यानी कि लेस देन और इक्वल्स टू भी है और ग्रेटर देन और इक्वल्स टू भी है। सो इसको हम पहले एक कंस्ट्रेंट्स में चेंज करते हैं। सो सब को हम ग्रेटर देन और इक्वल्स टू में चेंज करेंगे। सो ये इक्वेशन होगा -2x1 -4x2 इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 160। यहाँ पे -x1 माइनस सॉरी प्लस x2 लेस देन है तो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू -30 आ जाएगा और ये x1 इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 10 आ जाएगा। सो इसको हमने और ग्रेटर देन और इक्वल्स टू में कन्वर्ट किया है। ये इक्वेशन एज इट इज रहेगा बिकॉज ये ऑलरेडी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू है। सो अभी हम इसका डुअलिटी निकालेंगे। सो डुअलिटी बिकम्स, सो मीन है तो हम मैक्स यूज करेंगे। मैक्स जेड वाई इज इक्वल्स टू यहाँ पे जो कांस्टेंट है 160 पे -160 मिलेगा -160 y1 -30 y2 प्लस 30 y3 माइनस सॉरी प्लस 10 y4 सब्जेक्ट टू। सो ये 1 बाय 1 कंस्टेंट आ जाएंगे -2y1 -y2 प्लस y3 प्लस y4 विच इज लेस देन और इक्वल्स टू जो कांस्टेंट है हमारा 1। सो सेकेंड कांस्टेंट आ जाएगा -4y1 प्लस y2 माइनस y3 विच इज लेस देन और इक्वल्स टू 2 और ऑल y1 y2 y3 y4 ऑल आर ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। जबकि यहाँ पे कांस्टेंट इक्वल टू रहता है तो इक्वल टू में पहले हमें लेस देन और इक्वल्स टू एंड ग्रेटर देन इक्वल्स टू दो इक्वेशंस लिखनी है, उसके बाद में हमें डुअलिटी फॉर्म में कन्वर्ट करना है।
तो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल नंबर 6। So mean z is equals to x1 minus 2x2 subject to 2x1 plus 3x2 like greater than or equals to 5. x1 minus 4x2 is greater than or equals to 6. So x1 x2 is greater than or equals to 0. So इसको हमें ड्यूअल में कन्वर्ट करना है। सो यहाँ पे कंस्टेंट इक्वल है यानी कि ग्रेटर देन और इक्वल्स टू है। सो ड्यूअल ऑफ द गिवन एमपीपी इज, सो मीन है तो मैक्स में कन्वर्ट करेंगे। मैक्स जेड वाई इज इक्वल्स टू 5y1 plus 6y2 subject to, so first 2y1 plus y2 is less than or equals to 1. Second 3y1 minus 4y2 is less than or equals to -2. और यहाँ पे y1 y2 is all greater than or equals to 0. So next example 7. So next example है max z is equals to x1 plus 2x2 minus x3 is subject to 2x1 minus 3x2 plus 4x3 less than or equals to 5. Second 2x1 minus 2x2 less than or equals to 6. And 3x1 minus x3 is greater than or equals to 4. Okay, x1 x2 x3 all are greater than or equals to 0. So यहाँ पे कंस्टेंट लेस देन और इक्वल्स टू है। सेकेंड इक्वेशन में भी कंस्टेंट लेस देन और इक्वल्स टू है। थर्ड इक्वेशन में हमारा कंस्टेंट है ग्रेटर देन और इक्वल्स टू। तो हम इसको पहले लेस देन और इक्वल्स टू में कन्वर्ट करते हैं और उसके बाद में उसका हम डुअलिटी निकालेंगे। सो मैक्स z इज इक्वल्स टू x1 plus 2x2 minus x3 subject to 2x1 minus 3x2 plus 4x3 less than or equals to 5. 2x1 minus 2x2 minus 2x2 लेस देन और इक्वल्स टू 6। एंड जो थर्ड इक्वेशन है इसको हमें लेस ग्रेटर देन है तो उसको हमें लेस देन और इक्वल्स टू में कन्वर्ट करना है, तो माइनस से हम मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन को। सो जहाँ पे प्लस है तो वो माइनस हो जाएगा और माइनस का प्लस हो जाएगा और ये इक्वेशन हमें मिल जाएगा। अभी इसका हमें डुअलिटी में कन्वर्ट करना है। सो dual of the given LPP is, सो मैक्स है तो पहले हम मीन लिखेंगे। सो यहाँ पे 5y1 plus 6y2 minus 4y3 सब्जेक्ट टू। सो यहाँ पे जो फर्स्ट कोएफिशिएंट है यानी कि 2y1 plus 2y2 minus 3y3 which is less than, sorry, greater than or equals to 1. 2y1 plus 2y2 minus 3y3 is greater than or equals to 1. Second minus 3y1 minus 2y2 और यहाँ पे y2 नहीं है, x2 नहीं है, सो वो हम स्किप कर देंगे। और जो थर्ड है 4y1 प्लस y, यहाँ पे y3 x3 नहीं है, प्लस
y3 which is greater than or equals to -1, and all y1, y2, y3 all are greater than or equals to 0. So ये हुआ हमारा duality of given LPP. So next example देखते हैं. So mean Z is equals to 2x2 plus 5x3 subject to x1 plus x2 is greater than or equals to 2, 2x1 plus x2 plus 6x3 is less than or equals to 6, x1 minus x2 plus 3x3 which is equals to 4. Then x1, x2, x3s all are greater than or equals to 0. So first हम ये जो इक्वल्स टू है इसको हम कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद में डुअलिटी करेंगे. सो मीन z इज इक्वल्स टू 2x2 plus 5x3 subject to so x1 plus x2 greater than or equals to 2. नेक्स्ट 2x1 यहाँ पे भी लेस देन है तो इसको हम ग्रेटर देन में कन्वर्ट करेंगे. -x2 -6x3 इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू -6. नेक्स्ट ये लेस देन इक्वल्स टू है तो इसको हम x1 -x2 plus 3x3 is less than or equals to 4, and x1 minus x2 plus 3x3 is greater than or equals to 4. So ये जो लेस देन है उसको हमें ग्रेटर देन में कन्वर्ट करना है. सो ग्रेटर देन में कन्वर्ट करने के लिए हमें फिर से साइन चेंज करना पड़ेगा. ये भी माइनस होगा. तो -3x3 ग्रेटर देन और इक्वल्स टू -4, एंड यहाँ पे x1 x2 x3 ऑल आर ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0. अभी हमें डुअलिटी में कन्वर्ट करना है. सो dual of given LPP is, सो मीन है तो मीन को हम मैक्स में कन्वर्ट करेंगे. सो मैक्स z इज इक्वल्स टू यहाँ पे 2y1 -6y2 -4y3 एंड प्लस 4y4. सब्जेक्ट टू y1 minus y1 minus 2y2 minus y3 plus y4 is less than or equals to 0. Next, y1 minus y2 plus y3 minus y4 less than or equals to 2. And third equation, -6y1, sorry, y2 minus 3y3 and plus 3y4 which is less than or equals to 5, and y1 y2 y3 y4 all are greater than or equals to 0. So ये हुआ उसका duality. So next example देखते हैं.
Example number 9. So mean Z is equals to 5x1 plus 2x2 subject to 4x1 minus x2 is greater than or equals to 4. x1 plus 2x2 is equals to 6. x1 minus 2x2 is less than or equals to 3. And यहाँ पे x1 x2 is all greater than or equals to 0. So first इक्वल्स टू है तो उसको हमें कन्वर्ट करना है. तो पहले हम इक्वेशन लिखते हैं. मिनिमम z इज इक्वल्स टू 5x1 प्लस 2x2 सब्जेक्ट टू जो फर्स्ट है 4x1 माइनस x2 इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 4. नेक्स्ट ये x1 प्लस 2x2 इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 6. x1 plus 2x2 is less than or equals to 6. And last x1 minus 2x2 is less than or equals to 3. So इसको हमें फिर से एक कंस्टेंट में कन्वर्ट करना है. So mean z is equals to 5x1 plus 2x2 subject to 4x1 minus x2 is greater than or equals to 4. x1 plus 2x2 is greater than or equals to 6. Minus x1 minus 2x2 is greater than or equals to minus 6. And minus x1 plus 2x2 is greater than or equals to minus 3. So ये हुआ उसका गिवन एलपीपी का सॉल्यूशन. अभी इसको हमें ड्यूअल में कन्वर्ट करना है. तो ड्यूअल ऑफ गिवन एलपीपी मीन का मैक्स में कन्वर्ट करेंगे. मैक्स ZY इज इक्वल्स टू 4y1 प्लस 6y2 माइनस 6y3 माइनस 3y4 सब्जेक्ट टू अभी 4y1 प्लस y2 माइनस y3 माइनस y4 अभी लेस देन ही मैक्स में कन्वर्ट करना है तो लेस देन और इक्वल्स टू लिखेंगे. लेस देन और इक्वल्स टू 5. नेक्स्ट माइनस y1 प्लस 2y2 minus 2y3 plus 2y4 is less than or equals to 2. And all y1, y2, y3 and y4 all are greater than or equals to 0. So next example देखते हैं. So next example देखते हैं. Example number 10. Max z is equals to x1 plus 2x2 plus 3x3 minus x4 subject to x1 plus 2x2 plus 3x3 is equals to 15. 2x1 plus x2 plus 5x3 is equals to 20. x1 plus 2x2 plus x3 plus x4 is equals to 10. And all x1, x2, x3, x4 all are greater than or equals to 0. सो मैक्स का प्रॉब्लम है तो मैक्स का हम मीन में कन्वर्ट करेंगे. सो मीन ZY इज इक्वल्स टू 15y1 प्लस 20y2 प्लस 10y3 subject to
फर्स्ट y1 प्लस 2y2 प्लस y3। अभी मीन का प्रॉब्लम है तो हम ग्रेटर देन और इक्वल्स टू करेंगे 1। नेक्स्ट 2y1 प्लस y2 प्लस 2y3 इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2। 3y1 plus 5y3 y2 plus y3 is greater than or equals to 3, and last y4 is greater than or equals to 1, and last y1 y2 y3 and y4 all are greater than or equals to 0. So ये हुए प्रॉब्लम्स प्राइमल्स टू ड्वेल में कन्वर्ट कैसे किया जाता है। ये प्रॉब्लम्स एग्जाम में पूछे जाते हैं। सो आपको सिर्फ मैक्स का मीन में कन्वर्ट करना है और लेस देन इक्वल्स टू का ग्रेटर देन और इक्वल्स टू में कन्वर्ट करना है। अगर इक्वल्स टू दिया हो तो दोनों में अगर लेस देन और इक्वल्स टू भी यूज करना है और ग्रेटर देन और इक्वल्स टू भी यूज करना है। दोनों साइंस यूज करके कंस्टेंट्स यूज करके हमें ये प्रॉब्लम सॉल्व करना है। सो ये हुआ हमारा प्राइमल टू डुअलिटी में कन्वर्जन। सो नेक्स्ट वीडियो में हम उसके ऊपर के जो डुअलिटी के जो एग्जांपल्स हैं वो देखने वाले हैं। तो अभी इस वीडियो को मैं स्टॉप करती हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।